सर्द हवाओं और गलन ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। आज शहर में सबसे ठंडा दिन बताया जा रहा है। मौसम विभाग की बात माने तो आज इस सीजन का सबसे ठंडा दिन है। तस्वीरें साफ तौर से देखी जा सकती हैं कि किस तरीके से सड़कों पर कोहरा छाया हुआ है, हर तरफ धुंध है और लोग इस धुंध में सफर कर रहे हैं। फिलहाल अभी तक इस सीजन का सबसे ठंडा दिन है, क्योंकि ना तो धूप निकल रही है और ना ही जो सर्द हवाएं हैं, जो गलन है वो कम हो रही है। बीच बीच में धूप निकलने से देर शाम जो गलन है वो बढ़ रही है। लगातार सर्दी का एहसास हो रहा है और इसी के चलते हमारे साथ मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील पांडे साहब हैं। उनसे बात कर लेंगे कि आखिर इस सीजन का सबसे ठंडा दिन आज है और इस सीजन में अभी टेम्परेचर कहां तक जाएगा। डॉक्टर साहब, अभी तक आज सबसे ठंडा दिन बताया जा रहा है, क्या टेम्परेचर है और क्या स्थितियां हैं? देखिए, आज और कल दोनों दिन कोल्ड डे हुए हैं और जब कोल्ड डे होता है तो निश्चित रूप से जो हमारे जनमानस को सर्दी अधिक महसूस होती है और सर्दी पड़ती भी है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि इस समय लगातार मॉइस्चर फीड हमारे कानपुर मंडल सहित पूरे उत्तर प्रदेश में आ रहा है, जिसकी वजह से जब ऊपर एटमॉस्फेयर में एक लेयर बन जाती है, जो लेयर हमारी एक प्रदूषण की, धुंध की और हो जाती है, जिसकी वजह से जो हमारे सूर्य की रोशनी होती है वो पृथ्वी पर कम पहुंचती है। और जब लगातार 2 से 3 दिन तक सूर्य की रोशनी धरती पर कम पहुंचती है तो उसकी वजह से दिन में भी ठंड बड़े हो जाते हैं और इसमें गलन वाली स्थिति हो सकती है। ये स्थितियां अभी लगातार बनी रहेंगी, लेकिन बीच बीच में जब पश्चिमी विक्षोभ आएंगे तो निश्चित रूप से थोड़े टेम्परेचर बढ़ेंगे, लेकिन गलन वाली सर्दी ये बनी रहेगी, क्योंकि जब पश्चिमी विक्षोभ आते हैं तो पहाड़ों पर बर्फबारी होती है और बर्फबारी के बाद जो गंगा के मैदानी भागों में सर्द हवाएं आती हैं वो गलन और शीतलहर वाली स्थिति पैदा कर सकती हैं। अभी तक जो सीजन में जो सर्द मौसम रहा है उसमें सबसे ज्यादा आज का टेम्परेचर फीड किया गया है, तो कितना टेम्परेचर आज CS आजाद यूनिवर्सिटी के ऑब्जर्वेटरी में 4.6 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है, जो इस सीजन का सबसे न्यूनतम तापमान है। और इसके साथ ही जो हमारी दृश्यता थी वो भी 200 मीटर से ज़्यादा नहीं रह पाई है और इसके साथ जो हमारे सनशाइन आवर्स होते हैं वो भी बहुत कम रहे हैं। और जब सनशाइन आवर्स 0 होते हैं या बहुत कम होते हैं तो दिन हमारा बहुत गलन वाला और सर्दी वाला रहने की संभावना बनी रहती है। डॉक्टर साहब, गलन लगातार बढ़ रही है, विजिबिलिटी पे भी असर पड़ रहा है। बिल्कुल, जब हमारे मॉइस्चर फीड वातावरण में आता है तो उससे होता है क्या है, ऊपर एक ब्लैंकेट या कोई चादर ऐसी एक बैरियर बन जाता है जो हमारी हवाओं को ऊपर नहीं जाने देता है, जिसकी वजह से प्रदूषण, धुंध और धुंधलका ये सारी चीज़ें बन जाती हैं जो हमारे सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देती हैं और पृथ्वी पे इसीलिए हमारे अर्थ के पास जो होता है वहाँ ठंडक महसूस होती है और ये स्थिति अभी आगे चलने की भी संभावना है, लेकिन बीच बीच में भी दिन में थोड़ी धूप निकल सकती है। क्या इससे ज़्यादा भी कोई टेम्परेचर अभी डाउन हो सकता है क्या? नहीं, टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा जाने की संभावना नहीं है, लेकिन फिर भी ठंडक लगातार 15 तारीख तक गंगा के मैदानी भागों में बनी रहेगी, तापमानों में उतार चढ़ाव होता रहेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम पेड़ पौधों की बात करें तो ऐसे कोहरे में, ऐसी गलन में क्या स्थितियां बनी हैं? देखिए, इस तरह में जो हमारी फसलें हैं उनमें जब ज़्यादा टेम्परेचर गिरते हैं तो पाला की स्थिति आती है, तो हमारी फसलों में पाला पड़ने की संभावना रहती है। उससे बचाव करना चाहिए और खेतों में नमी बरकरार रखनी चाहिए। अच्छा, हाँ। तो और इसके बाद आलू में जैसे फसल होती है तो आलू में भी कई तरह के रोग लगने की संभावना रहती है और जब लगातार बादल रहते हैं तो ये सब तरह के कीट पतंगों के लिए और कई तरह की फसलों में बीमारियां लगने की संभावना बनती है। तो ये देखिए, डॉक्टर सुनील पांडे साहब हैं, जो मौसम विशेषज्ञ भी हैं और कानपुर कृषि विश्वविद्यालय में मौसम वैज्ञानिक भी हैं। इनका साफ तौर से कहना है कि इस सीजन का सबसे ठंडा दिन आज का दर्ज किया गया है और अगर इसी तरीके से स्थितियां बनी रही तो धूप कम हो जाएगी और सर्दी और जो हवा है, जो ठंड हवा है, वो अपना असर दिखाती रहेगी। इसके चलते कहीं ना कहीं पेड़ पौधों पर भी असर पड़ेगा, इसके साथ ही जो आम जनजीवन है उस पर भी असर पड़ रहा है। फिलहाल विजिबिलिटी जो है वो कहीं ना कहीं इस मौसम में कम होती हुई दिखाई दे रही है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।